गुप्त वंश के शासक कौन थे? श्रीगुप्त। और किसका समान थे? नहीं, कुषाण वंश के समान थे। यहाँ तक हो गया, तब शांत रहे। इसके प्रथम थे घटोत्कच। कौन थे? घटोत्कच, श्रीगुप्त के बेटा। और घटोत्कच के दो बेटा, चंद्रगुप्त प्रथम और कांच। चंद्रगुप्त प्रथम में प्रतापी राजा थे, कांच को मार दिए थे 319 ईस्वी पूर्व। कोई दिक्कत? चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी किए थे कौन देवी से? ध्रुव देवी से। कोई दिक्कत नहीं ना है? ध्रुव देवी से कि कुमार देवी से? कुमार ध्रुव देवी से ही किया था। ये किया था कि नहीं किया था? तो देखो एक हुआ चंद्रगुप्त कांच को कौन मार दिया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का क्यों नेपोलियन कहा जाता था? हो गया था। बंद करो। अब देखो इसके बाद समुद्रगुप्त का बेटा रामगुप्त बकलोल शासक, इसको रुद्र सिंह शक के शासक कहा कि तो पत्नी दे या ही दे, तय हुआ। और चंद्रगुप्त द्वितीय तो समझ गया कि अपन भौजाई से शादी कर लिया था ना। अब उसका नाम कौन था? ध्रुव देवी। अब आइए शक के जो अंतिम शासक थे कहा जाता है रुद्र सिंह तृतीय। और वह शक को जो हराता था उसे क्या कहते थे? विक्रमादित्य। और बताओ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने आप को शक को हराया था रुद्र सिंह को, और अपने आप को विक्रमादित्य को उपाधि दिया था, और चांदी का सिक्का चला था। चांदी के सिक्का को हम लोग कहते हैं रूपक। क्या बोलते हैं? रूपक। चलिए आ जाइए आगे। अब सुनिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं विद्वान था। यह किताब और नवरत्न किताब को बड़ा प्रेफर करता था, किताब को बहुत मानता था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। एक किताब था, एक किताब भी लिखा है गंधमदन, एक किताब भी लिखा है। ये नवरत्न में एक सब रत्न को चर्चा नहीं करेंगे। अकबर के जैसे रत्न था, इसका भी रत्न था। पहला है कालिदास। यहाँ तक आपको गुप्त का सिस्टम से धर दिए ना है। अब देखो एक पहला रत्न थे कालिदास। कालिदास किसके काल में आते? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को कौन काल कहा जाता है? स्वर्ण काल। चंद्रगुप्त में ही आए थे कौन? कालिदास। सब पढ़े लिखे लोग आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही आए थे। इसने विक्रमादित्य, क्योंकि ये बाबू प्रतापी था तब ना रुद्र सिंह को हराया। एकरा में कल बल छल तीनों था। ये ताकत से नहीं तो बुद्धि से भी हराता। देखिए औरत बन के किसको मार दिया? रुद्र सिंह को मार दिया। एक कालिदास पहला रत्न। सुनिए कालिदास होगा रे। अब सुना, कालिदास किनके काल में आए? चंद्रगुप्त द्वितीय। बउआ सुनिए, एक छोटा मोटा है, सुन लीजिए, एक छोटा मोटा कुषाण के सामंत था जिसका नाम था सरदानंद। सामंत मतलब समझ गया ना? सामंती। एक सामंती व्यक्ति थे जिनका नाम था सरदानंद। सामंती मतलब कि सामंत उनको राजा थे, वो मगधराज को टैक्स देते होंगे, ठीक है। उनका नाम था सरदानंद। छोटे मोटे राजा थे जिनका नाम था सरदानंद, और वो बेचारा कुषाण को टैक्स देते थे। उनका एक बेटी थी। आपको देखो बेटी के नाम लिखा हुआ देख लीजिए। आए क्या नाम है? विद्योत्तमा। विद्योत्तमा को बहुत मानते थे। कोई होता है, कोई भी बाल बच्चा को मानता है, बाप अपने बेटा बेटी को एक समझता है, बहुत मानते थे। और विद्योत्तमा को पढ़ने लिखने में बड़ा मन लगता था। कोई को पढ़े से मन हो जाता तो पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहता, तो उसको पढ़ने में बड़ी मन लगता था। तब पिताश्री को शौक था कि बेटी पढ़ो को। तो देखिए जैसन पढ़िएगा तो वैसन भी शादी भी करने पड़ेगा। कौन लड़का हमको पसंद है? जिसको बोलते स्वयंवर, जिसको वे क्या बोलते थे? स्वयंवर होता था। और लड़की कोई चीज में आपको परीक्षा ले सकती है, चाहे कि धनुष विद्या में ले सकती है, या विद्वान थी तो पढ़ाई लिखाई में देगी, विद्वान थी पढ़ाई लिखाई में देने लगे। आज स्वयंवर में कई महाराजा लोग आए, कई विद्वान लोग आए, और सब विद्वान को विद्वान ने फेल कर दिया कि हमारा लायक कोई नहीं है। अब बताइए जहाँ सब विद्वान को तो फेल कर दिया, विद्वान को बेटी होगा नहीं होगा? कि कितना तेज है कि एक से कोई शादी न करते। बताओ तो इतना तेज, सब विद्वान को लज्जित कर दिया। और उसके बाप एकदम ऐसे कर रहा है, हर बेटी से देखो पूरा गांव में, हर बेटी से तेज दुनिया में कोई ना, विद्वत्मा से कोई तेज ना। अब विद्वान लोग के शर्म से सब लौट किया। देख इतना विद्वान सब कहता था और बेटी के सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी तो खुश है, आईना छोटा देख रहा है कि शादी को मिलवे नहीं किया, बर तो कुमारे रहेंगे। तो ये सोच लिया, ये सब विद्वान मिलकर मीटिंग किया कि रुकिए, इसको शादी तो करवाना है, लेकिन सबसे तेज आदमी से नहीं, सबसे मूर्ख आदमी से कराना।
और सबसे मूर्ख आदमी से कराना। सब विद्वानों ने सोच लिया। और देखो सुनिए, अब पहला ऑब्जेक्टिव, हेलो, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन आया था? कालिदास। कालिदास नवरत्न में रत्न था इसका, ठीक ना। अब देखिए जहाँ पेज है, कालिदास किसके किसके काल के थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब कालिदास जैसे आगे बढ़े, देखे ना कि कालिदास को कहा जाता है, पहले कालिदास नहीं नाम है। अब ये हुआ क्या हुआ कि कालिदास क्या किए कि ठेला ठेला चल रहा था, ठीक है, जा रहा था ठेला, ओकरा में क्या कर रहे कि बोझा कालिदास अपने पर बोझा रख ले, तो कह रहे ना कि एक सब विद्वान लोग पूछे कि बाबू बाबू ये काहे कर ले, बोझा काहे माथा पर रख ले, ठेला पर काहे रख दे? तो कहते जानते हैं जब बैल की तबीयत खराब है इसीलिए हम माथा पर बोझ ले लिए हैं कि कौन ठेला बाहर, अरे छोटा तो ठेले बैठा नहीं कहाँ, ठेला में तो ठेले को बात पड़ता है। तब कहा न मन में रहा कि नहीं ठीक है, तो ऐसा बात फिर वही आदमी आके 10 दिन के बाद देखो घूमे वही कालिदास जौन डरवा को बैठल है वही डरवा के काट रहा है, तो वही काट रहा था, गिरेगा तो कह रहा है कि डरवा से बड़े प्यार करते हैं, इसको काट रहे हैं कि इसको काटेंगे तो ना, जो इस पर बैठे ओकरे काटेगा तो वो नहीं गिरेगा। तो कहा कि यही सबसे मूर्ख है। ये छोटा ठेलों पर बैठता है तो सब आराम ला नीचे बोझा रखता है तो माथे पर ले लेता है, और जौन डाल पर बैठा वही डाल पर काटता है, तो बताए मूर्ख यही ना है। कौन? कहा एकरे से शादी करवाएंगे, किसको? विद्योत्तमा को। मन में बना लिया कि चाहे जो हो जाए शादी किससे करवाएंगे? विद्योत्तमा से। अब आगे की बात हुआ विद्योत्तमा से। अब बताओ कितना मूर्ख है, समझ रहा है कितना मूर्ख है, समझ ही रहे हैं। अब विद्योत्तमा ने अब ये सब विद्वान ने मीटिंग की, बोला विद्योत्तमा के घर फिर गया, तो कहा कि अब क्या है, तो सुनिए एक विद्वान आप ही नहीं आया था क्योंकि वो आपको सतेज है, वो कहता है हमारा ही आए, ठीक ना। देखिए कौन है? देखिए है, ठीक ना, उसका नाम है कालिदास, ठीक है। वो नहीं जानता है किसी, वो कहता है कि हमको है और जान लीजिए साल भर में एक बार बोलवे करता है, वो मौन व्रत रखता है, वो विद्वान है, वो लेना जानता है देना नहीं, इशारे में बहुत बुद्धिजीवी है, इशारे में काम करता है, ठीक ना। कि ऐसा है आप तो बताइए हम बातचीत करते, बातचीत भी नहीं करेगा वो। सोचा एक विद्वानों ने कह दिया कि मूर्ख है, बात तो पकड़ा जाएगा ना, नहीं समझे, तो वो बातचीत नहीं करता है, ठीक ना। ये कौन है? कालिदास। वो साल में एक बार बोलता है, एक साल बाद, और कर्नाटक करिए वो यहाँ नहीं आएगा, वो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और एकरा से पूछा कालिदास के शादी कर ले, हाँ शादी कर लो, कोई पगला के कमा हो कि शादी कर ले, तू ना करेगी शादी करम, शादी कर हम लोग होती शादी हो हाँ होता कालिदास को कह दिया होगा शादी, अब तोरा होगा जब सबसे पढ़ा लिखल, तो ऐसे बात करा रहो, ठीक है तो करा देते हैं। कालिदास एकदम खुश आ काटी खलाएबो, लेकिन तोरा बोलेगा ना तो तुक लगो, एकदम तुक लगो, कोई चीज कुछ बोलबो आगे, ठीक है। जैसे कहे कालिदास एकदम मौन रूप धारण कर दिए, आप कहे बुलाया गया विद्योत्तमा को और पूछे विद्योत्तमा ने पहला सवाल पूछा कि बताओ अंगुरियों का करके कालिदास ने कि बोलो ईश्वर एक ही क्यों है? तो वो कहता है ये लगता है कि एक अंगुरी दिखावित हो, ठीक ना, कि एगो आंखिया फोड़ देते हो, ठीक ना। तो ये कालिदास का इशारे में ताकि जवाब दो कि बोलता नहीं, तो कहने कि एक साल पर एक बार बोलता है, मौन उपकर है। अभी इसका व्रत चल रहा है, बहुत विद्वान लोग हैं, ये लोग बहुत कम बोलते हैं, एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं, पूरा एकदम ये दिव्य शक्ति को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। तो ऐसा वही करता है तो तुरंत एनर्जी करता दोनों आँख फोड़ दो, और इसे बढ़ता है ये कैसे दो, तब विद्वान लोग कहता है ये बोले, हम बोले कि एक ईश्वर ही का है, नहीं दोनों आँख क्या कर रहा है, कहता है आप नहीं समझे, आप बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर एक ही है, लेकिन ईश्वर का दो रूप है, एक आत्मा एक परमात्मा, एक आत्मा एक परमात्मा। एक आत्मा को अच्छा कर लीजिए तो परमात्मा खुश रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बाबू ईश्वर ज्वाइंट है दो रूप से, इन ये तो 12 विद्वान है। तब बोले हेलो, ये बोले हेलो, इन आगे चलिए क्या कहता है, कहते हैं कि बताइए, हेलो सुनिए, ये बोले हैं कि हेलो कहे ना कि बताइए 5 तत्व है, सुनिए ये बोले कि बताइए हमारे शरीर की कितने 5 तत्व से बने, 5 तत्व के नाम बताइए। ठीक कहते हैं कि 5 तत्व से, तो ऐसे करके बोलते हैं, ऐसे कहते हम आँख दिखाई, अब तू कहते थप्पड़ से मारी थे,
तो ये कहता ऐसे ऐसे ही मुट्ठी बांधता है, मुट्ठी से मारो। तो विद्वान लोग कहते हैं ये मतलब क्या है, तो ये कहने जा रहे हैं आप इसे नाम पूछना है, यहाँ तक बताते जा रहा है कि 5 को तत्व मिलने से शरीर बनता है और उसी शरीर से हमारा जीवन चलता है। तो कहते हैं और वो जीवन को अगर छितरा देंगे, आप में देखो आपको लिखा है क्षितिज जल पवन गगन समीरा, और सबको अगर बताओ अलग अलग कर देंगे तो छितरा जाएगा ना, सब एक के साथ होता है, सब एक मुट्ठी में बंद होता है। तब ही कहे कि बहुत ही बुद्धिमान है। तो तुरंत कहेंगे तुरंत ही कहे, देखो स्वयंवर के बाद तुरंत ही कहेंगे चलो शादी बात करो, हो गया शादी बात, हो तो भी आप करवा का खाली राजधानी हो गया। विवाह के बाद रंगन सियार पकड़ाता है कि नहीं पकड़ाता? विनोदमा जान के विनोदमा ने इसको घोर बेइज्जती किया, और घोर बेइज्जती करके इसको छोड़ दिया कि बाबा भाई से जिन्हें तो नहीं रखेंगे। अब बताओ, इसको छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दी, पति को छोड़ दिया। अब कालिदास बेचारा गया है, बेचारा के कहूँ है कहूँ हेलो कालिदास से गया, उसने सोचा कि पढ़ने के कारण हमको छोड़ दिया, कि पढ़ाई तराई क्या चीज है, पढ़े में कितना भार पड़ता है। उसने मन से मेहनत करने लगा और कालिदास के मंदिर में उपासना करने लगा और मन से पढ़ने लगा। तो लोग बोलता है ना कि कालिदास के मंदिर में करने के कारण कालिदास उसको पहले सहयोग किए, उनको दिमाग को तेज कर दिया। जैसे में आइंस्टीन को दिमाग से बोला जाता है कि कोई किताब लिखता है कि आइंस्टीन को एलियन हाथ रख दिया था तब आइंस्टीन तेज हुए थे। आइंस्टीन बोलता था तब ने आइंस्टीन एक फार्मूला दिया था E = mc²। E = mc² का मतलब समझते हैं कि देखो द्रव्यमान को प्रकाशीय वेग के स्क्वायर से गुना कर देते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से गायब हो जाएगा। समझे? यानी कोई चीज को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आइंस्टीन ने आया कि हम एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बराबर mc²। वोट को आप नष्ट कर सकते हैं, जलाइएगा तो राख बनेगा, रूप परिवर्तन हुआ, नष्ट थोड़े हुआ। आप मरते हैं तो आप नष्ट थोड़े होते हैं, अभी कुछ न कुछ रूप में रहते हैं, आप राख बनता है, कुछ भी आता है ना बात बाबू। तो देखो आइंस्टीन ने एक बात बोला कि E = mc², कोई जितना द्रव्यमान है जितना होकर प्रकाशीय वेग का स्क्वायर से गुना कर दीजिए, पूरे ब्रह्मांड से गायब हो जाएगा। काली के आशीर्वाद से बोला जाता है, इतना पढ़ने में तेज हो गया कि किताब लिखा। सुन लीजिए, आज के किताब संस्कृत से जो आईएएस करता है, कोई से आईएएस करते हैं ना, ऑप्शनल विषय लेते हैं ना, जिसमें आप बीपीएससी में ऑप्शन ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, मतलब क्या ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं 300 को, हिस्ट्री ले सकते हैं 300 के, ऑप्शनल कोई ले सकते हैं। बीपीएससी का ऑप्शनल उसी आईएएस में ऑप्शनल होता है। तो देखो ऑप्शनल में आज संस्कृत जो उनका लिखा हुआ इनकरे किताब पढ़ा जाता है संस्कृत का, इनका से अच्छा आज तक कोई किताब नहीं लिखा। सब जो विद्वत्मा कहाँ भी गाया इनका सामने, बउआ काहे गप करा, विद्वत्मा कहाँ भी गया कोई ठीक नहीं है। और ये बताए आज तक इनका किताब है जो कि भारत के आईएएस के एग्जाम में संस्कृत जो आईएएस लेता है इन्हीं के किताब किया जाता है। मतलब संस्कृत का इतना अलंकृत उच्चारण किसी नहीं किया है, कोई नहीं किया है। तो देखो ऐसे कुछ किताब भी लिखे, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकागम चरितम। मालविका का किस्सा कहना है, बताओ अग्निमित्र प्यार में फंस गया था, नीचे मालविका था और कहा अपना राजपाट को छोड़ दिया, कहा हमको नहीं चाहिए राजपाट, हमको मालविका चाहिए। अब कोई आपको कहे 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया देंगे, आप लोग अपने पत्नी को छोड़ दो तो छोड़ देगा? तो छोड़ देगा पत्नी के, मान मेरा पत्नी 5 करोड़ आएगा तो दूसरा नया पत्नी एकदम सुंदर लियाएंगे, परी लियाएंगे, है कि नहीं है? नहीं बाबा, आजकल आदमी क्या है ऋतु सार। अब आइए कालिदास को देखो, जो इंग्लिश में जो लिखता है ऑक्सफोर्ड उसको शेक्सपियर कहा था, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता। देखो अब हर सब्जेक्टिव को आएगा, मात्र मूल रूप से इसका राइटर के नाम आएगा ऋतुसार, किसके लेखक है और क्या भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास। कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। आप समझ में आता है? कालिदास जहाँ किस्सा रहता वही का एक टिकटक रहता है। कालिदास समझे कहाँ से आए? अब फिर चंद्रगुप्त द्वितीय समझे। कालिदास बताइए विद्वान पहले नहीं थे। दूसरा इनका भेद खोजे औरामिहर, ये विद्वान थे, ज्योतिष थे। ये ज्योतिष थे, ये क्या करते थे? पहले के ज्योतिष, ये ज्योतिष थे, ये रियल में आपको देख के बता देते थे ठीक है कि आपका क्या फ्यूचर है, क्या ये है, वो सब बात बता देते थे। ये बारहवीं इतना थे ये बता दिए थे, हेलो बता दिए थे कि एक विदेश आएगा और भारत को खून विदेशी शासक आएगा, खून आएगा और एक कब्जा करेगा, आप पर कब्जा करेगा, तब एक आगे बताएगा स्कंद को, ठीक ना, स्कंद को, वो विदेशी खून को हराएगा। ये पहले इतना भविष्य जानते थे कौन?
अभी बार में यार आपको जन्म कुंडली देख के बता देते थे, ठीक ना, देखो उनको पास दिव्य शक्ति था, वो आपको देख के बता देते थे कि कौन भारत पर भ्रमण करने वाला है, कौन विदेशी आने वाला है, कौन कहिया मरे, सब इनमें था। इसलिए इनका नाम आता है। नाम किसको आता है? जो जग में कुछ करता है, सबके थोड़े नाम आता है, धर्म गुरु सबके नाम नहीं आता है। 12वीं ये पंच सिद्धांतिका थे, ये पांचों तत्व बहुत अध्ययन किए थे, वीर संहिता लिखे, अमर सी अमर कोश कहा जाता है। कोई अमर कोश के मतलब डिक्शनरी होता था, ठीक है ना, कि कोई चीज ना मिले तो उसमें खोज लो मिल जाएगा, ठीक है ना। कैसा डिक्शनरी होता है? तो कोश के मतलब खजाना होता है, कोश के मतलब खजाना। अब बताइए, तीसरा थे आर्यभट्ट, तीसरा सॉरी नहीं, अमर कोश एक विद्वान ही थे, जो अमर कोश तीसरा थे, चौथा थे आर्यभट्ट। अमर कोश एक विद्वान थे, इनका किताब का नाम है, देखो देखो 12वीं अमर सिंह एक आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आए, आर्यभट्ट ने सबसे पहले गणित को 2 भाग में बांटा। अब देखो, आप ये सब याद रखिए, आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त पता चला कि स्वर्ण काल का है। अच्छा, क्यों इनका काल में पढ़ा लिखा नहीं है? आप समझिएगा, देखिए बुआ, जहाँ पर कोई जैसा रहता है देखा इसकी होता है। जब राजे खुद पढ़ा लिखा थे, जिसे सुनिए, आप अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो आपका बाल बच्चा भी पढ़ेगा, माहौल क्रिएट करिएगा, सोचिएगा पढ़ाई का मत जारी, पढ़िएगा कि नहीं पढ़ेगा। और आप ध्यान देगा पढ़ाई से मत नहीं रहेगा तो बाल बच्चा भी नहीं पढ़े लिखेगा। वो एक आध को पढ़ लिखे, आप सोचिएगा बाल बच्चा 18 वर्ष को चल कमाओ, 4 हुए तो 4 10 10 40,000 ऐसे माथा में ऐसे हटेगा, समझे? इतनी नौकरी जोकरी फिर नहीं रहेगा, समझे? क्योंकि आपका सोच है लड़का पढ़ा लिखा रहेगा तो आप पढ़ाई का लिखाइएगा, समझे? उस समय खुद राजे पढ़ा लिखा था, खुद राजे पढ़ा लिखा था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ा लिखा था, विद्वान था स्वयं। तो बताइए, ऊपर का प्रजा को विद्वान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? पढ़ा लिखल को इज्जत देगा कि नहीं देगा? उसने पढ़ा लिखल को वैल्यू समझा, उसने पढ़ा लिखल पहले भी था, लेकिन पहले ही का पढ़ा लिखल तो एक पोप भी था, पोप अनपढ़ था। अब कहाँ के राजा था? बोलो हेलो, वहाँ के बाबू, आप लोग वेटनर सिटी में पोपा भी अभी रहता है। अब एक बार चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा तो वैल्यू देता था। आर्यभट्ट ने गणित में गणित को 2 भाग में बांटा, एक गणित एवं खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र के मतलब क्या होगा कि जहाँ पर जहाँ चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, सब कौन दिए? आर्यभट्ट दिए। सूर्य का आविष्कार किसने किए? आर्यभट्ट। अच्छा सुनिए, आप लोग हेलो, कभी कभी लोग बोलता है कि सूर्य का आविष्कार नहीं हुआ तो 10 को मूरी रावण के कहा था, 100 को कौरव में कहा गिनती होता था। मन में आता होगा नहीं आता होगा? आता होगा नहीं आता होगा कि सुन आ गया होगा पहले कि जब चंद्रगुप्त पढ़ता और सब रामायण भारत उधरे हो गए, लोहा का आविष्कार रामायण भारत हो गए, तो हो गए कौरव 100 को और 10 को रावण तो मुड़ी काट फटे है हुआ, माथा में आता होगा नहीं? सुनिए, तो आपको लगता है सोन पहले आया कि 10 पहले आया कि 100 पहले आया? तो सुनिए, आप लोग देखिए, इस सब बात को कभी पद वाला बुरहन पूछता है, ठीक ना, कि पहले कौन है? तो सोन बुरहन जब पूछे ना, तो पहले पूछना, पहले रामायण के पहले महाभारत, पहले रामायण, पहले 10 को मुड़ी तब 100 को कौरव। इन्हें तक कहना कि पहले 10 का निर्माण हुआ, तब 100 का, तब 0 का, क्योंकि भगवानी दिन होता है। हेलो, गॉड गिफ्टेड होता है, आप में, आपके माथा में गॉड गिफ्टेड करके आता है 1 2 3 4, और 0 का आविष्कार नहीं था, समझे? पहले ऐसे समझे बात को, सब है पहले 10 आया था। अब देखो, पहले प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4 एक में 0 को शामिल बाद में किए तब पूर्ण संख्या हो गया, कहते हैं 0 होगा। पहले 10 आया था, 10 तो ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, ठीक ना? तो पहले 10 गिनती होता था, समझे? ये जो 0 नहीं बोलते तो पहले अनपढ़ आदमी 10 बोलता था। हाँ, अनपढ़ आदमी का देखो नहीं पढ़ा लिखा तो ये गोइठा बढ़िया से गिन देगी, गिन देगी नहीं गिन देती है, पैसा अच्छा से गिन देती, क्यों गिन देती है? तू पढ़ेला है ना, भगवानी सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, ठीक है ना? उतरियो जब करना है बात सब गौर करना, आप लोग बस ये सब गौर करना। काहे ना कर दिया कि 0 रुपया लेके गए यार, कोई पूछेगा तो पहले 10 आया कि पहले 100 आया? 10 100 तब 0 आई, 0 दिया कौन? आर्यभट्ट, समझे? कौन दिया? आर्यभट्ट। अब आपसे हम पूछेंगे, आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त। किसके समकालीन थे? अमर कोश किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे? देखो तो फिर याद हो रहा है ना कैसे कैसे विद्वान आए। अभी बीरबल अकबर की कोई कहानी है, वो सभी धीरे धीरे आ जाएंगे। आप बताइए, सोन का खोज किसने किया? जान लीजिए आप लोग कहाँ चंदन सुबह हुआ। हेलो, खगोल के बारे में अध्ययन जहाँ होता था बुआ, उसको कहते थे क्या? खगोलीय पिंड। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्टडी किया गया था ये खगोल स्टेशन जो है ना, उसी के नाम पर पड़ा है।
खगोल है, हम लोग खगोल स्टेशन देखते हैं ना ए। और जान लीजिए हम वो पूज्य धरती से हैं जहाँ सबसे पहले तारे को गिनने का आदन हुआ और सबसे पहले ग्रहण को देखा गया। उसका नाम है तारेगना। और मसूरी के धरती में इसका नाम है तारेगना स्टेशन। मसूरी के पूज्य धरती से हम हैं, ठीक है। अब वहां से देखिए हर कोई देखेगा, हर गाँव का रहेगा, विदेश से आदमी आता है और देखने कि वहाँ से सबसे अच्छा जनाता है, समझ गए। इसलिए हम वो पूज्य धरती से जहाँ आर्यभट्ट रहते थे वही निवास करते थे और उसी नाम से तारेगना। और देखिए स्टेशन भी नाम लगा तारेगना स्टेशन, मसूरी का स्टेशन तारेगना। आप आगे जाइएगा, आगे इसके बारे में पढ़िएगा। इसके बाद महारैली अभी है, महारैली एक जगह है महारैली दिल्ली में, वहाँ जाइएगा ना तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अभी तक स्तंभ है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसा धातु का निर्माण किया जो आज तक वैज्ञानिक ने नहीं कर पाया। ऐसा लोहा बनाया कि आज तक जंग लगवे नहीं करता। कितनों पानी पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, जंग नहीं लगता है। बाहर है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक ना, न लिखा है। महारैली दिल्ली में जंग रहे लौह स्तंभ था और इसको लिखा हुआ उस पर चंद्र नामक राजा ने बनाया, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया। समझ गए। बताओ कितना प्रतापी राजा थे और कितना पढ़ा लिखा थे। कौन पढ़ा लिखा थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। कोई दिक्कत है? अब चंद्रगुप्त द्वितीय समझ रहे हैं बात को, कितना परंतु ऐसा धातु बनाया, पढ़ा लिखा थे धातु का। आज सबसे पहले सिर को, उसके बाद घटोत्कच, और बाद कांच और समुद्रगुप्त। प्रथम, हाँ चंद्रगुप्त प्रथम ना। कुमारगुप्त का अन्य नाम क्या था? महेंद्र द्वितीय, महेंद्र द्वितीय। सुनिए अन्य नाम पूछता, सुनो। कुमारगुप्त के बेटा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय का, और मम्मी कौन होती? ध्रुव देवी। और ये सारे शादी हो गए। एक और पत्नी से गौर से किए थे, लेकिन उनको से नहीं, हिरनी से बेटा था कौन? कुमारगुप्त। और सुनिए अब विश्वविद्यालय का आया कुमारगुप्त के समय में, जान लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय से सबसे पहले कौन था? तक्षशिला। अभी पहला है ना, पहले लोग जहाँ भी पढ़ता हो ना पढ़ता हुआ। अब चंद्रगुप्त द्वितीय भी पढ़ा हुआ, कहाँ पढ़ा हुआ? तक्षशिला में। कोई भी तक्षशिला में पढ़ा हुआ। एक वो स्कूल था, है ना, एक स्कूल था, उसका नाम क्या था? गंधार में तक्षशिला। तो हुआ ये सिक्कों पर है, सिक्का पर मोर का चित्र बना है और 2 बार अश्वमेध याग किए कुमारगुप्त। लड़का कुमारगुप्त प्रथम ही कहा जाता है। सुनो, इनको महेंद्र द्वितीय भी कहा जाता है। 2 बार अश्वमेध भी किए, देख रहे हैं ना, के बाद 2 बार। बहुआ ये सबसे अधिक अभिलेख कुमारगुप्त को मिलता है, सबसे अधिक अभिलेख। इसने अभिलेख में लिखा, नालंदा में आया, ये ध्रुव देवी से हुआ और इनके से अपने पत्नी के सिक्का कौन चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ना, चंद्रगुप्त प्रथम अपने पत्नी के नाम से सिक्का चलाया। ऊपर था ध्रुव देवी, नीचे था ध्रुव देवी की कुमार देवी, कुमार देवी। नीचे कौन था? अब आइए स्कंदगुप्त। देखो ये बात पहले ही बता चुके थे, ज्योतिष आए थे बता चुके थे कि एक विदेशी। अब देखो विदेश तो भाग चुका था, अब आता हून। कौन आता है? हून। देखो बुआ, हून आता है स्कंदगुप्त को। देखो बउआ यहाँ पर अभी देखो, अभी चल रहा है गुप्त वंश, यही काल में सब आ रहे हैं। स्वर्ण काल गुप्त वंश को कहा जाता है। आए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने को पर नहीं एक ज्योतिष, इनके काल में जो रत्न थे, और इनके दादा के रत्न थे ना, रत्न याद नाम अभी बोले थे, रत्न वो बता दिए थे कि विदेशी आपको आएगा, हून आएगा, आप तैयार रहिए। तो कहे कि ठीक है। हून नहीं, विदेशी आया। देखो सब के बाद आपको याद है ना कौन कौन विदेशी आए? बोलो। यूची का पहले आया, मध्य प्रदेश का आया। सब के बाद कौन आया? यूची कबीला आया। यूची कबीला है ना, यूची कबीला है। ये सब को यूची कबीला ये सब रहा, उसको हटा दिया। अब आता है कौन? हून आया। हून की तरह भारत में घुसा। कैसे लकड़ी में घून लग जाता है, ये घून ये लग गया। लेकिन ये बउआ स्कंदगुप्त जानता था, पहले से ही जानता था कि वो आएगा, इसलिए तैयारी कर ले था।
तैयारी अच्छा से कर लेता। कौन? स्कंद बहुत अच्छा से तैयारी कर लेता। ये आया तो इसको मार हरा देता है और हरा के इसने बताओ सबको हराता था तो सब क्या करता था? विक्रमादित्य। इसने हून को हराया तो इसने क्या कौची बोला कौन है? इसने रहा शक्रादित्य। कौची नाम रखा? शक्रादित्य। और सुनो ये राजा स्कंदगुप्त को कहा जाता है अच्छा था। स्कंदगुप्त अच्छा राजा थे। इसने क्या किए? सुदर्शन जी याद है सबसे पहले कौन बनाया? उसके बाद कौन? अशोक। उसके मरम्मत किया। उसके बाद कौन? रुद्रदामन। उसके बाद कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त देखा कि सब ये सुखल है ना सुदर्शन जी ये बताओ वही सौराष्ट्र कौन? चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था कि सौराष्ट्र के पुष्पगुप्त से गुजरात में था ओकरे पैसा से न बनाए थे। ये क्या किए ना ये भी क्या कहे कि ये भी कहे सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे वर्णदत्त उनको कहे पैसा नहीं हमको कुछ खर्चा करवाओ अब बनाओ ही जेल के। अब बढ़िया से सुदर्शन जी को मरम्मत करवाया ताकि सब किसान खुश रहे। ठीक है ना? तो सुदर्शन सिंह को के बार मरम्मत हुआ? 3 बार। एक 4 बार मरम्मत 3 बार ना हो गए। पहले तो घर बनेंगे कोई घर कौन बनेले? तो मरम्मत पहला बार कौन कराले? दूसरा बार? तीसरा बार? फेज बन जाता। अब बताओ अब आता इसको भीतरी स्तंभ लिख इसका जितना लेकर का नाम है भीतरी स्तंभ लिखी यूपी में आज इसको चाहिए ना स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ना में सब लिखा हुआ है। इसलिए पहले भारत को हाथ से लिखा जाता था। इसको पांडुलिपि भी कहते हैं। इसको पांडुलिपि आगे पढ़ेगा अभी से पांडुलिपि। अब आता है भानुगुप्त। भानुगुप्त आजे देखो भानुगुप्त कुछ था भानुगुप्त यही अंतिम है। सुनिए भानुगुप्त में क्या होता था कि सुनिए भानुगुप्त वो जानते हैं वो घर का सिरमौर अपने बहन को मानता था। किसको मानता था? मोहन को। बहन को। इसीलिए आज मौरी जब खिलाता है तो देखिएगा शादी वाला बहन खिलेगा या फुआ के हाथ से आता है कि नहीं आता है? वो बहन को ज्यादा ऊपर राज में नहीं मौरी आता ना देखा क्या वो बहन खिनेगी या तो फुआ खिनेगी नहीं। ये किसको ज्यादा मानता था? देखो बहन को ज्यादा मानता था। बहन को सिरमौर समझता था। तब ना आप देखो शादी कितनी गाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? कहाँ माँ के मोगी मोती कहाँ माँ के रीत हो बुआ बहन के मोगी मोती आ हिंदू धर्म के रीत हो आगे नाम में सोविता धर्म बुआ मोरी आप पहन सही का मुनवा के तक नाम ले लो आप कौन गुप्त है? भानुगुप्त अपने बहन को बहुत इज्जत दिया और उसने पत्नी को कहा है पत्नी को कहा है हेलो सुनो पत्नी को कहा जाता था पत्नी को कहा जाता था कि पत्नी एक हेलो भोगी है इसको भोगने योग्य है। ये विलासी वस्तु है पुरुष का विलासी वस्तु है। इसको 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 कोई है नहीं। अगर पति मर गया इसको भी मार दो। सुनिए और आपको एक बात याद रखना एरन अभिलेख 510 ईस्वी में मिलता ईस्वी पूर्व नहीं हेलो एक विदेशी होना थे हेलो विदेशी होन लड़ने आए थे। वही समय गोपराज इनके बहुत बड़े सेनापति थे। हाँ गोपराज नाम गोपराज पहले हिंदू के जो मतलब छोटा मोटा राजा को गोप कहते थे। गोपराज सेनापति थे। कौन थे? सेनापति थे। वो सेनापति बेचारा शहीद हो क्या हो गए? शहीद हो गए। शहीद हो गए। हाँ एक होगा शहीद हो गए मर गए। तब भानुगुप्त इनके पत्नी को भी मार दिया गया यानी सती प्रथा। यानी सती प्रथा का पहला प्रमाण हमें गुप्त वश में मिला। गोपराज जब मर गया था तब उनकर पत्नी को भी जिंदे जला दिया गया। समझे? आप समझ में आता है? सती प्रथा क्या सब जानते हैं। शुरुआत कहाँ से हुआ नहीं पता था हो गया पता ना कौन क्या दूसरे ने दिया होगा पता होगा आप लोग को। सिर्फ जब गोपराज मर गए तो उनके पत्नी को भी मार दिया। कैसे सती प्रथा की शुरुआत ये अच्छा प्रथा था कि खराब था? बहुत खराब था। और अपने घर में बहन को सिरमौर कहता है। सिरमौर की ताज है लेकिन आज हम लोग पहनते जाते हैं मोरिया शोभा के लिए बहन के ताज। गुप्त काल के सब राजा खत्म
गुप्त काल के सब राजा खत्म। सुनो है, गुप्त वंश के, अब गुप्त वंश में कुछ ही बचा है, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन। यही हम जो हर बार कराते हैं, यही तो बचा होता है। अब लेकिन इतना दूर तक जितना पढ़ा उतना का माइंड में किया